हाय एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसा कि है ना, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट क्या है, डिफरेंस क्या क्या है ना। तो ये 4 नंबर में क्वेश्चन या 3 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्टिंक्शन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले अगर कभी भी आपको अंतर आए लिखने के लिए ना, तो पहले आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिख दें और फिर आप डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी डेफिनेशन प्रॉपर तरीके से लिख दें। आइए हम लोग देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर कहते थे किसको सर। द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो इसी को तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते थे। जब एक हायर रिएक्टिविटी सीरीज अपने से लोअर रिएक्टिविटी सीरीज के एलिमेंट को दिए हुए कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह ले ले, ठीक है ना, तो वैसे रिएक्शन को ही तो हम लोग बोलते थे दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए जिंक अधिक रिएक्टिव है किससे, आयरन से, क्योंकि इस कंपाउंड में, ठीक ना, सल्फेट तो रेडिकल हुआ दोस्तों SO4, यहाँ पे एलिमेंट कौन है, आयरन। तो ये मेटल है और ये भी मेटल है, लेकिन रिएक्टिविटी सीरीज आपको जब पढ़ाया गया था तो वहाँ पे आपको पढ़ाया गया था कि जिंक जो है सर वो अधिक रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए जिंक जो है इस आयरन को आसानी से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा इसमें से। आयरन बाहर निकल गया दोस्तों और जिंक जो है सल्फेट के साथ मिलकर जिंक सल्फेट बनाया, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम लोग सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आप लोग ये देंगे कि इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें एक ही सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह ले लेता है। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे दीज रिएक्शन आर जनरली नॉट ऑफ आयनिक इन नेचर। तो जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ना दोस्तों वो नॉन आयनिक होते हैं। इसका मतलब केटायन एनायन इस फॉर्म में बहुत कम देखने को मिलता है। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप ये भी पढ़ चुके हैं हमसे कि सर इसमें क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ बोथ द रिएक्टिंग। अब यहाँ पे एक रिएक्टिंग कंपाउंड BaCl2 है, बेरियम क्लोराइड, और एक रिएक्टिंग कंपाउंड है सोडियम सल्फेट। अब इसका भी एक एलिमेंट और इसका भी एक एलिमेंट, दोनों है ना कंपोनेंट का हर एक एलिमेंट अपने है ना रेडिकल को क्या करेगा दोस्तों, एक्सचेंज करेगा, आयंस को एक्सचेंज करेगा। Each of both the reacting molecule gets exchanged to form the product is called double displacement reaction। यही आपको पिछले क्लास में भी करवाया गया था। अब अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है ना, तो इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें दोस्तों, अगर मैं इसको तोड़ूं तो आप कहेंगे सर कि इसको बेरियम का हो जाएगा +2 और क्लोराइड हो जाएगा 2Cl-, जबकि यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे हो जाएगा 2Na+ और यहाँ सल्फेट हो जाएगा SO4 2-। अब ये प्लस वाला इस माइनस वाले के साथ कंबाइन किया और ये वाला इसके साथ कंबाइन किया, तो यहाँ पे दो कंपोनेंट का क्या हो रहा है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, नहीं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दो का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तीसरा, दिस रिएक्शन आर मोस्टली आयनिक इन नेचर। देखिए रहा है प्लस माइनस है तो ये आयनिक इन नेचर हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि सर व्हेन बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट देन बेरियम सल्फेट अ वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इंक्लूडिंग सोडियम क्लोराइड। तो आपको ये बहुत अच्छे से लिखवा दिया गया है टेबल दोस्तों। तो कभी भी डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना, तो आप यही 4 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट, दोनों का प्रॉपर डेफिनेशन, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये नॉन आयनिक इन नेचर होता है, वो आयनिक इन नेचर होता है। एक इसका रिएक्शन का एग्जांपल और एक उसका एग्जांपल दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। टेक योर टाइम प्लीज। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग नए टॉपिक के बारे में पढ़ें, है ना। अब हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है दोस्तों वो पढ़ना है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके केमिस्ट्री का सबसे लास्ट पार्ट है ना, पहला चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। और इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आप एज्यूम करके चलिए कि पूछा जाएगा आपके बोर्ड में, ठीक है ना। और वो क्वेश्चन रहेगा बेस्ड आपके डेफिनेशन पे नहीं, बल्कि किस सब्सटेंस का यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का किसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है,
कौन सा सब्सटेंस इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है और कौन सा सब्सटेंस इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है। तो आपसे इस पे 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में दोस्तों। ऑक्सीडाइज कौन किया, रिड्यूस कौन किया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। कोई भी केमिकल रिएक्शन देकर आपसे ये 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए एक एक कर पहले हम लोग ये जाने कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट है दोस्तों। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एडिशन हो रहा हो किसका, ऑक्सीजन का, या दूसरे शब्दों में किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिमूवल हो रहा है, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, या तो हाइड्रोजन बाहर निकले किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, दोनों में से कोई एक घटना आपको देखने को मिलेगा। या तो एडिशन हो रहा होगा ऑक्सीजन का, या तो रिमूवल हो रहा होगा हाइड्रोजन का। तो ऐसे केसेस में है ना किसकी घटना घटती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है ना, तो यही लिखा गया है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सबस्टेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सबस्टेंस इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जबकि अगर आपको ऑक्सीडेशन याद है दोस्तों तो ऑटोमेटिकली आपको रिडक्शन याद है। ठीक है ना, कि देखिए मैं जो आपको डेफिनेशन जो भी लिखाता हूँ ना, आप हमेशा गौर कर रहे होंगे अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो, कि कोई भी अगर मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूँ तो वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है और काफ़ी इजी और काफ़ी है ना स्टेटमेंट जो भी होता है डेफिनेशन का वो बहुत अच्छे होते हैं, यूनिक होते हैं, कंसाइज होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है ना, कि अगर एक आपको अगर डेफिनेशन याद है ना तो आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली आपको दूसरा याद है, बस 2 वर्ड चेंज करना होगा। जैसे अगर किसी लड़के को ये मालूम है कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन, तो हम बोलेंगे सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो इसमें हम लोग किसकी घटना घटेंगे दोस्तों, ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पे। अगर रिडक्शन की बात आएगा तो फिर बोलेंगे उसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो और रिमूव क्या हो रहा हो दोस्तों इस बार ऑक्सीजन, तो याद करेंगे दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो आप इसके भी डेफिनेशन को देख सकते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन चिपका दो। ठीक है ना, और वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन चिपका दो तो ऑटोमेटिकली आपका एक रिडक्शन तैयार हुआ। अब इसको 2 रिएक्शन से हम समझेंगे कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन और व्हाट इज़ रिडक्शन। तो आप इस केमिकल रिएक्शन को देखिए, कॉपर है ना ऑक्सीजन से क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। नहीं, अगर इधर नहीं दिखता है तो इधर देखिए, पहले कॉपर अलग था लेकिन अब कॉपर के साथ क्या ऐड हो गया, तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऐड हुआ इसलिए हम कहेंगे सर ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन की घटना घट रही है। लेकिन इस रिएक्शन को देखिए आप ध्यान से, इस यहाँ भी कॉपर है, ऑक्सीजन भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इस कंपाउंड में देखिए क्या मौजूद है कॉपर के साथ, ऑक्सीजन। लेकिन जब इसी को अगर आप राइट साइड देख रहे हैं दोस्तों तो कॉपर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है दोस्तों, रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कॉपर में ऐड हुआ, यहाँ पे एडिशन हो रहा है दोस्तों, है ना, किसका, ऑक्सीजन का। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पे रिमूवल हुआ किसका दोस्तों, ऑक्सीजन का, है ना। तो जब भी रिमूवल होगा ऑक्सीजन का दोस्तों तो वहाँ रिडक्शन का प्रोसेस होगा। अब अगर ये 2 चीज़ जान गए अच्छे से, प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ गए हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, तो आपको 2 चीज़ और आप जानिए, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। ये चारों का चारों अपने आप में बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों। एग्ज़ाम में डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, 2 एग्जाम्पल भी पूछा जाएगा, तो आप ऐसे ही करेंगे। अब आइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हैं। अब ये कहा जाता है द सबस्टेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन। फिर से समझिएगा कि वो सबस्टेंस है ना जो ऑक्सीजन देता हो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या रिमूव करता हो किसको, हाइड्रोजन को, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
जबकि रिड्यूसिंग एजेंट में ठीक उसका उल्टा कर दीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस इस बार हमको हाइड्रोजन ही दे रहा हो और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा होगा ना, तो वो सब उस रिएक्शन में उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब आप याद रखिएगा जो हम बात बोलेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। फिर से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कि सर अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस या तो हमको ऑक्सीजन क्या देता हो और हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, बाहर निकालता हो, ठीक है, किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, तो वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर कोई सब्सटेंस है ना हमको हाइड्रोजन ही देता हो और ऑक्सीजन को बाहर निकालता हो किसी भी रिडक्शन रिएक्शन में, तो वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, प्रॉपर तरीके से कॉपी पे नोट्स बनाए दोस्तों। बार बार कह रहा हूँ, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो बस आप ही लोग के लिए कर रहा हूँ, जबकि आप लोग से ना हमें कोई तरह का कोई फ़ायदा है, ना किसी तरह का फीस ले रहे हैं दोस्तों, है ना, बस एक पढ़ाने का पैसन है, वो मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, है ना। आप ढंग से पढ़िए दोस्तों, ये मत सोचिए कि यार ये ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फ्री का चीज़ है, नहीं। आप समझिए जो मैं चीज़ आपको दे रहा हूँ ना, है ना, यही सब चीज़ चार्ज करते हैं लोग 20, 25, 30, 40 तक के, समझ रहे, 10th को पढ़ाने का, है ना। और आपको मैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए आप आराम से प्रॉपर नोट्स बनाइए और एकदम आंख बंद करके इसको याद करते चलिए दोस्तों, और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी तो बस चैप्टर को ही मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आइए, है ना, टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और इस एग्ज़ाम्पल से मैं आपको पूरा निचोड़ बताने वाला हूँ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, है ना, कि कॉपर ऑक्साइड अगर हाइड्रोजन के साथ अगर इसको हम हीट करेंगे सर, तो रिजल्ट मिल रहा है कॉपर और वाटर। अगर आप इस कॉपर ऑक्साइड में देखें, इस लेफ़्ट साइड को राइट साइड से कंपेयर कीजिए, है ना, तो कॉपर से क्या निकल गया दोस्तों, ऑक्सीजन यहाँ है, लेकिन इस कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इसका तो ऑक्सीजन गायब हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अभी आपने पढ़ा था क्या कहलाता है दोस्तों, रिडक्शन, ठीक है ना। जबकि आप यहाँ देखिए ध्यान से कि लेफ़्ट साइड हाइड्रोजन है, लेकिन राइट साइड जब देख रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन में ऐड हो गया ऑक्सीजन, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपने पढ़ा था सर ऑक्सीडेशन होता है। दोनों में से कोई एक घटना घटना चाहिए, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो तो भी रिडक्शन, या तो एडिशन हो रहा हो ऑक्सीजन का, या तो रिमूवल हो रहा हो हाइड्रोजन का, तो ऑक्सीडेशन। अब नोट में बात याद रखिएगा कि सर यहाँ पे हमको पता चल गया कि ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है दोस्तों, हाइड्रोजन, तो ये आंसर हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में ही ना ऑक्सीजन जुट रहा है। अच्छा, ऑक्सीडाइज रिड्यूस कौन हो रहा है, तो देखिए कॉपर ऑक्साइड में से क्या निकला, ऑक्सीजन निकला, तो यहाँ पे रिड्यूस्ड कौन किया, तो आप बोलेंगे सर, है ना, कॉपर ऑक्साइड। रिड्यूस्ड बोलिए या रिडक्शन बोलिए, ऑक्सीडाइज बोलिए या ऑक्सीडेशन बोलिए, दोनों बात एक ही है। अब आता था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है सर, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। तो अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को देखना चाहें तो आपके उसमें डेफिनेशन में लिखाया गया था कि जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को रिमूव करता हो, बाहर निकालता हो, है ना, वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाता था दोस्तों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो आप यहाँ से आराम से लिख लीजिए कि सर इस केस में मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO हो गया। और रिड्यूसिंग एजेंट में आपने देखा था कि जो सब्सटेंस हमको क्या ऑक्सीजन देता हो, ठीक है ना, और हाइड्रोजन को रिमूव करता हो, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दे रहा है ना, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है दोस्तों, हाँ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ दोस्तों, हाइड्रोजन, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के को इतना समझाने के बाद भी क्या होता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पहचानने में प्रॉब्लम होता है। तो याद रखना दोस्तों, जिसका रिडक्शन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। कभी जीवन में कोई दिक्कत ना होगा।
और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा ना दोस्तों वो कहलाएगा आपका रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बोर्ड में आपके ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है ना। तो अगर आप एक बार अच्छे तरीके से डेफिनेशन को याद करेंगे और फिर वापस से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ऑक्सीडेशन जिसका होता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट भी वही होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वही क्या होता है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा आप दिमाग नहीं लगाइएगा, जबकि अगर आपको दिमाग लगाना है तो मैं आपको समझा चुका हूँ। आप वापस से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट किसको कहते हैं, उसके डेफिनेशन को देखिए। बाकायदा आप ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को देखिए, रिडक्शन की डेफिनेशन को देखिएगा, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूँ कि आपको समझा सकूँ। फिर भी अगर किन्हीं लड़कों को प्रॉब्लम होता है ना, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, वीडियो को बार बार फिर से रिवाइंड कर कर देखिए। ये वीडियो पड़ा हुआ रहेगा दोस्तों, ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि सर वीडियो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये सब मत कीजिए। ठीक है ना, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, ये सब आपका टेंशन नहीं है, वो सब मेरा टेंशन है। ठीक है, जब मैं कह दिया हूँ कि मैं वीडियो डिलीट नहीं करूँगा, ठीक है ना, आपका वीडियोस पड़े रहेंगे दोस्तों। आप ही लोग के लिए इतना मेहनत करके पसीना बहा कर जो है ये कोर्स तैयार कर रहे हैं। ठीक है ना, आज आप लोग बस हमारा साथ दीजिए, है ना, खूब भड़ भड़ के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट कीजिए कि सर हाँ मुझे आपकी पढ़ाई अच्छी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है ना। कमेंट का वहाँ पे सेक्शन बना रहता है वीडियो के जस्ट नीचे, आप वहाँ पे जाके कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल ई गुरुकुल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो आप उसको जल्द से जल्द करें दोस्तों, क्योंकि ये चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात होती है और एक बहुत स्टैंडर्ड तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आप हमारे साथ बने होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर टिल नाउ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम केमिस्ट्री हो या फिज़िक्स हो या मैथ हो किस लेवल का पढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली हम लोग, है ना, 10th लेवल का, बोर्ड के लेवल का पढ़ रहे हैं दोस्तों। इधर से थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आप देख लीजिए, मैंने फिर से आपको बोल रहा हूँ दोस्तों कि जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो या जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज कर रहा हो ना, उसका जस्ट वही सबस्टांस क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। जस्ट उल्टा ले लीजिए। इसका मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हैं कि जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज करेगा वही सबस्टांस का रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो सबस्टांस का रिडक्शन होगा या रिड्यूस करेगा वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दिस, है ना, दोनों, ये दोनों सेम है और ये दोनों भी सेम है। तो 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करवाऊंगा ना दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ने जो बोला था एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वही पैटर्न के साथ पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, और इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे आ गए हैं दोस्तों, और वो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन कोई नया रिएक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो प्रोसेस है, ये जब भी होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये साइमल्टेनियसली होता है। अगर एक सबस्टांस का एक तरफ अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो दूसरी तरफ उसी सबस्टांस का रिडक्शन हो रहा होगा। तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, मतलब एक साथ ही घटते हैं, तो ऐसे केमिकल रिएक्शन को ही दोस्तों क्या कहते हैं, एग्जैक्टली रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बात समझ रहे हैं। तो रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन की प्रोसेस और रिडक्शन की प्रोसेस दोनों एक साथ की घटनाएं हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को ही दोस्तों क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए, है ना, कुछ मोर एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये जो घटना है देख रहे हैं ना दोस्तों, इसी केमिकल रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है और इसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। आइए अब नीचे वाले में देखिए, इस तरफ के मेटल को देखिए तो जिंक है ना, राइट साइड जिंक खोजिए, किधर है, तो आप बोलेंगे सर जिंक तो यहाँ है, लेकिन जिंक में ऑक्सीजन था लेकिन राइट साइड में ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ आप क्या बोल रहे हैं सर, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप देख लीजिए दोस्तों, अभी आप पढ़े हैं क्या होता है, रिडक्शन, ठीक है।
जबकि इधर कार्बन है और इधर देखिए तो कार्बन में ऐड हो गया दोस्तों ना, क्या चीज़, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप जान चुके हैं सर कि इसको एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। अब आपसे मेरा फिर से पहला सवाल, सर जो सबस्टांस ऑक्सीडाइज किया वो कौन है, जो सबस्टांस रिड्यूस्ड किया वो कौन है। सर यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। और यहाँ पे आपसे पूछा जा सकेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो आप देखिए एक एक कर आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो आपने बोला सर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है ये कार्बन का हो रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हुआ, कार्बन। सर रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का हो रहा है, क्योंकि जिंक में से ऑक्सीजन निकला। अब देखिए जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो यहाँ पे लिखिए, और जिसका रिडक्शन होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है दोस्तों। तो ये 4 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, है ना। और ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है जिसमें ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन की घटना दोनों साथ साथ में घट रही है। तो ऐसे रिएक्शन को ही दोस्तों रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों H2S प्लस, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा, प्लस आप ले लीजिए SO2, और फिर इसको हीट अगर करेंगे दोस्तों तो हीट करने के बाद ये कंपाउंड बना रहा है ना, प्रोडक्ट 3S, और यहाँ पे H2O है ना, और यहाँ 2 टाइम्स। ये कम्प्लीटली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही देगा दोस्तों, इसलिए घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है हाइड्रोजन सल्फाइड है और यहाँ सिर्फ सल्फ़र है, इसका मतलब इसका रिलेशन इसके साथ है, ठीक है ना दोस्तों। और यहाँ पे सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ है, और यहाँ पे ये रिलेशन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ है तो ऑक्सीजन यहाँ है। तो अब आप देखिए ध्यान से कि सर यहाँ है मेरा प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड और यहाँ है हमारा सल्फ़र, तो यहाँ रिमूवल हो गया सर, इस सल्फ़र में से क्या निकल गया, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर आप डेफिनेशन पढ़े होंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपको लिखाया गया था, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात नहीं हो रही दोस्तों, हाइड्रोजन की बात हो रही है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर आप डेफिनेशन निकालें तो आपको बताया गया था सर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होगा ना तो वो रिएक्शन कैसा रिएक्शन होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। 1 मिनट रुक जाइए, देखने दीजिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आप पढ़े थे कि क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे देखिए कि इस ऑक्सीजन में क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन, तो एडिशन हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये कहलाएगा मेरा रिडक्शन, है ना। तो नीचे वाले रिएक्शन में आप ऑक्सीजन को लेके चले थे, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन को चेक करना था और उसके बेसिस पे आपको बताना था कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर इस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यही आपका कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और इस सबस्टांस का क्या हो रहा है दोस्तों, रिडक्शन हो रहा है, तो ये कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक रिएक्शन है दोस्तों MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो बना रहा है दोस्तों मैग्नीज डाइक्लोराइड और फिर क्लोरीन गैस, और तब यहाँ पे 2H2O बन रहा है दोस्तों, वाटर बन रहा है, ठीक है, 2H2O, ठीक है। अब आइए यहाँ देखिए मैग्नीज है, Mn अब इधर राइट साइड खोजिए तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ठीक है।
अब यहाँ देखिए कि मैंगनीज में ऑक्सीजन था, लेकिन अब यहाँ मैंगनीज के साथ क्लोराइड आ गया, ऑक्सीजन तो गायब हो गया। तो अब आप कह सकते हैं सर कि यहाँ रिमूवल हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन आप बार बार पढ़ चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, रिडक्शन। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखिए इससे आप वाटर में देखिए, ठीक है दोस्तों, नहीं तो ये तो क्लोरीन यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ पे भी आके बैठ गया। यहाँ देखिए HCl को देखिए, ठीक है ना, हाँ इसी को देखिए। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं सर कि हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ क्या देखेंगे आप लोग कि एडिशन हो रहा है सर किसका, ऑक्सीजन का। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आप पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस सबस्टांस का, तो ये कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। इस सबस्टांस का रिडक्शन हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी तक आपने देखा कि सर 4 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया, ठीक है ना। आइए दोस्तों है नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसको भी समझते हैं। और ये लास्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, ठीक है ना, है ना। तो जो लड़के अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं उनको फिर से मौका दे रहा हूँ दोस्तों, एक बार फिर से देखिए। ऐसे तो वीडियो आप है ना पढ़ा हुआ है, आप इसको जितने मरतबे मन करे उतने बार रिवाइंड करके आप देखते रहें, है ना, बैकवर्ड और फॉरवर्ड कर कर कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन समझिए एक बार फिर से, यहाँ पे 2Fe है और प्लस है हमारा, है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आयरन यहाँ है दोस्तों, आयरन राइट साइड देखिए तो यहाँ है ना, इस आयरन के साथ O था लेकिन इस आयरन के साथ O गायब है। तो जब गायब है इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और अभी आप पढ़े सर कि अगर किसी भी सबस्टांस से ऑक्सीजन निकलता है तो वो होता है रिडक्शन। तो इस सबस्टांस का हो गया है यहाँ पे रिडक्शन। जबकि इस अल्युमिनियम को देखिए तो अल्युमिनियम में जाके ऐड हो गया ना ऑक्सीजन, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि सर एडिशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो होता है दोस्तों वो कहलाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। किस सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हुआ, अल्युमिनियम का, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एकदम बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ना सिखा दिया कि कौन सबस्टांस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सबस्टांस का रिडक्शन हो रहा है, कौन सा सबस्टांस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा सबस्टांस रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर वीडियो पसंद पड़ रहा है दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके लास्ट पार्ट अगले क्लास में, और तब आपका चैप्टर 1 कंप्लीट थ्योरेटिकल पोर्शन जितना भी था दोस्तों वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग प्रॉपर तरीके से अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना उसको याद करते चले जाएं, ताकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द अगले क्लास में, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।